हेलो, आज हम करने वाले हैं एक थिंकिंग एक्सरसाइज जो कि हमारे एक प्रीवियस वीडियो से लिंक्ड अप है, दैट इज कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। आई वुड सजेस्ट कि आप वो पहले वीडियो देख लें और उसके बाद ये थिंकिंग एक्सरसाइज करें। अगर आप ऐसा नहीं करते, क्योंकि आंसर तक पहुंचते पहुंचते आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज फील करेंगे अपने आप को, तो आप पहले वो वीडियो देख लें एंड उसके बाद ये थिंकिंग एक्सरसाइज को एंजॉय करें, राइट। तो इसके बारे में बात करते हैं। थिंकिंग एक्सरसाइज इस तरीके से है कि आपको पहले एक स्टोरी दिखाई जाएगी, उसके बाद आपको ये कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे जिसमें से आपको चूज करना है, और उसके बाद आपको एट लास्ट आंसर की दिखाई जाएगी जिसमें से आप अपने आप को जज कर सकते हैं या अपनी मोरालिटी लेवल आपका किस लेवल पे है अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग थ्योरी, आप वो अपने आप को देख सकते हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं एंड इस स्टोरी का नाम है हाइंस डिलेमा। तो हाइंस की जो वाइफ होती हैं उनको स्पेशल काइंड ऑफ अ कैंसर होता है जिसका जो क्योर होता है वो बहुत ही रेयर होता है, जिसका मेडिसिन बहुत ही न्यूली लॉन्च किया गया है था, ठीक है। क्योंकि वो न्यूली लॉन्च किया गया था और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मास्यूटिकल कंपनी बेच रही थी, तो इससे क्या होता है वो प्राइस जो नॉर्मल मेडिसिन के प्राइस थे उससे 10 टाइम्स हायर प्राइस वो चार्ज कर रहे थे इस मेडिसिन के। तो अब क्या हुआ, हाइंस के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मेडिसिन को डायरेक्टली जाए और वो खरीद ले, ठीक है। तो इस लिए वो क्या करता है, वो उसके सीईओ से मिलता है। अब सीईओ से वो ये रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे मेडिसिन दे दीजिए, मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगा, इसके बाद जितने हैं अभी मेरे पास अभी आप मेरे से वो ले लीजिए। तो सीईओ इसमें क्या करता है, वो आर्ग्यू करने लगता है कि नहीं, मुझे मेरे पैसे एक साथ ही चाहिए, आप पहले पैसे दीजिए उसके बाद ही आपको मेडिसिन मिल पाएंगे, क्योंकि उसके काफ़ी पैसा उसका रिसर्च में गया है और जो इक्विपमेंट से वो प्रोडक्शन मेडिसिन प्रोड्यूस कर रहे थे दैट इज बहुत रेयर इक्विपमेंट्स यूज हो रहे थे और प्रोडक्शन चार्जेस जो है वो बहुत हाई थे, ठीक है। तो इन सब रीजन के चलते वो सीईओ ने इसको मना कर दिया कि आपको पैसे नहीं आपको मेडिसिन नहीं दिए जा सकते, तो आप पहले पैसे लाइए उसके बाद मेडिसिन आप ले सकते हैं। तो अब हाइंस क्या हुआ, हाइंस वाज वेरी फीलिंग वेरी सैड, तो उसने क्या किया, पैसे कलेक्ट करना शुरू किया। अपने पास जितने थे, अपने रिलेटिव से जितने ले पाया, वो जहाँ जहाँ से वो ले सकता था उतना उसने कलेक्ट किया, बट जो भी कलेक्ट हुआ था वो बहुत ही कम था। वो अभी भी कम था क्योंकि दैट वाज अ हायर अमाउंट, राइट। तो हाइंस एक बार फिर से सीईओ के पास गया और उसने फिर से वही रिक्वेस्ट किया कि अब जो कलेक्ट हुए हैं आप प्लीज़ उनको ले लीजिए और मुझे वो मेडिसिन दे दीजिए, क्योंकि मैं बाकी पैसे मैं अपने बाद में दे दूंगा आपको। तो देन ही अगेन रिफ्यूज फॉर दिस। तो अब हाइंस के पास क्या ऑप्शंस बच जाते हैं, लेट्स सी। हाइंस इतना सैड हो गया था कि अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही चॉइस बच गए हैं, आइदर लेफ्ट हिज वाइफ टू बी डेड, और या तो वो चोरी कर ले उस मेडिसिन को एंड सेव हर लाइफ, राइट। तो अब आपको ये इमेजिन करना है, अगर आप हाइंस की जगह होते और आपके साथ ये सिचुएशन होता तो आप क्या करते, और अगर आप कोई भी एक्शन लेते उसका जस्टिफिकेशन क्या होता, राइट। सो लेट्स सी आवर ऑप्शंस। यहाँ है ऑप्शन। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ये है कि हाइंस को मेडिसिन चुरा लेना चाहिए, सॉरी नहीं चुरानी चाहिए, बिकॉज ही वुड बी पुट इन टू प्रिजन, ठीक है। तो उसको इस चीज़ का डर है या इस चीज़ का डर होना चाहिए कि उसको जेल भेज दिया जाएगा फॉर दिस क्राइम, तो उसको मेडिसिन नहीं चुरानी चाहिए, राइट। सेकंड का ऑप्शन है कि उसको अपने मेडिसिन जो है उसे चुरा लेना चाहिए, बिकॉज अगर क्योंकि वो मेडिसिन देने के बाद उसकी वाइफ जो होगी वो बहुत ही जल्दी रिकवर करेंगी और इस तरीके से वो हैप्पीली रह सकते हैं एक दूसरे के साथ, तो एंड जो होगा हमारा बहुत अच्छा होगा, तो उसको चुरा लेना चाहिए। अब थर्ड ऑप्शन है कि हाइंस को चुरा लेना चाहिए जस्ट बिकॉज, क्योंकि जो हाइंस है उसको एक गुड हस्बैंड होने का जो फर्ज है वो ज़रूर निभाना चाहिए, और जो उसकी वाइफ भी अभी डेथ बेड पे है वो भी एक्सपेक्ट कर रही होगी कि उसका हस्बैंड उसके लिए कुछ ना कुछ करेगा, राइट। तो उसे वो मेडिसिन चुरा लेना चाहिए। नाउ फोर्थ ऑप्शन हमारा ये है कि जो मेडिसिन है
उसे चुरा तो लेना चाहिए बट उसको जेल भी भेज देना चाहिए बिकॉज उसने हमारा लॉ तोड़ा है, राइट। नाउ फिफ्थ ऑप्शन ये है कि हाइंस को मेडिसिन चुरा लेना चाहिए बट सेविंग इज जो उसकी वाइफ की जो जान बचाना है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी लॉ या रेगुलेशन को तोड़ने से, ठीक है। तो हाइंस को चुरा लेना चाहिए ड्रग्स। नाउ सिक्स पे हमारा ऑप्शन है कि ही शुड स्टील द ड्रग, ठीक है। बट अगर उसको प्रिजन में भेज रहे हैं तो ये क्या होगा, ये लॉ जो होगा वो अनजस्टिस करेगा हाइंस के साथ, ठीक है। बिकॉज उसके जो वाइफ का जान बचाना है या किसी का भी जान बचाना है दैट इज मोर वर्थ ऑफ इट, ठीक है। तो उसको हाइंस को चुरा भी लेना चाहिए और उसको इम्प्रिजनमेंट या कोई पनिशमेंट भी नहीं होनी चाहिए, राइट। सो टेक योर टाइम एंड डिसाइड योर ऑप्शन एंड लेट्स सी आवर आंसर की फॉर दिस। यस, अगर आपने इनमें से कोई भी आंसर चूज किया है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को देख लीजिए। एंड मैं आपको इसमें से ये समझा देती हूँ कि अगर आपने आंसर 1 लिया है तो ये जो कोहलबर्ग के थ्योरी के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट स्टेज पे है, जैसे कि आप डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस से आप यहाँ पे डर रहे हैं, राइट। क्योंकि आपको पता है कि आपको अगर आपने चोरी कर ली है तो आपको पनिशमेंट में आपको प्रिजनमेंट मिलेगी ही मिलेगी, राइट। तो अब आंसर अगर आपने 2 चूज किया है दैट इज आपकी प्री कन्वेंशनल लेवल पे है, जैसे कि ये है कि आप इस पे बिलीव करते हैं कि किसी के इंटरेस्ट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको लगता है कि आपकी जो वाइफ है वो अच्छे से सरवाइव कर जाएंगी और आपको एक हैप्पी एंडिंग मिलेगा और आप दोनों ही खुश रहेंगे। तो इस चीज़ को आप अगर सही कंसीडर करते हैं तो आपकी मोरालिटी लेवल पे है, आप स्टेज 2 पे हैं, राइट। अब अगर आपने आंसर 3 चूज किया है तो आप है थर्ड स्टेज में ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, जिसमें कि आप किसी ना किसी के सोशल एक्सपेक्टेशंस जो है या अपने जो आपके जो मॉरल जजमेंट है अभी भी कहीं ना कहीं सोशल एक्सपेक्टेशंस पे ही आपके बेस करते हैं, राइट। अब अगर आपने फोर्थ चूज किया है तो अगर आपने आंसर 4 चूज किया है तो आप स्टेज 4 में है, जिसमें कि आपको लॉ ब्रेक करना आपको यहाँ पे मॉरली बहुत ही गलत लग रहा है। तो आप तभी किसी चीज़ को स्टील करना चाहेंगे अगर दैट इज़ परमिसिबल, किसी ने परमिशन दी हो उस चीज़ की, या आपको लग रहा है कि अगर मैं ये करूँगा तो आई वोंट गेट एनी काइंड ऑफ अ पनिशमेंट, या आप इस स्टेज में हैं तो आप ये देख सकते हैं कि आप तभी वो मेडिसिन स्टील करना चाहेंगे कि जब आपको लगेगा कि हाँ देयर इज अ स्कोप कि आपको वो रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। नाउ अगर आपने आंसर 5 चूज किया है तो आप यहाँ पे ये बिलीव करते हैं जो लॉ है एंड रूल्स हैं दैट इज नॉट रिज्ड, राइट। क्योंकि यहाँ पे जो लॉज एंड रूल्स को फॉलो करना यहाँ पे ज़्यादा कंसिडर नहीं करता, बिकॉज समथिंग वी आर डूइंग समथिंग दैट इज़ अ वे मच मोर गुड थिंग लाइक सेविंग समवंस लाइफ, जो कि बहुत एक बड़ा काम कंसिडर किया गया है। और क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रेशनल हो जाते हैं, तो यहाँ पे कई बार आपको ये चीज़ दिखाई देगा कि आपकी जो मॉरल जजमेंट है, आपको कई बार अपने आप को बहुत सही फील होगा कि नहीं हम जो कर रहे हैं ये किसी के भलाई के लिए सही कर रहे हैं, या हम जो भी काम अभी ये कर रहे हैं भले ये लॉ के अगेंस्ट हो बट हम ये किसी के फ़ायदे के लिए या किसी के बेहतरी के लिए कर रहे हैं, राइट। नाउ अगर आपने आंसर 6 चूज किया है दैट मीन आप उस लेवल पे हैं जहां आप यूनिवर्सली सबका एक गुडनेस चाहते हैं, ठीक है। अब इस लेवल में क्या हुआ, डिस्पाइट योर नोइंग कि लॉ ब्रेक करना इज
पनिशेबल एक्ट, ठीक है। बट यहाँ पे जो है यू आर मच कंसिडरेट कि मतलब आप यहाँ पे ये जज कर पा रहे हैं या किसी की मोरालिटी पे या आपकी मोरालिटी जो है वो इस चीज़ को देख पा रही है कि क्या उसका स्टील करना किसी की लाइफ सेव करने के लिए वो सही है या वो किसी गलत काम के लिए वो स्टीलिंग कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे वो जो जजमेंट है आपकी बहुत ही क्लियर हो जाती है और बहुत ही इनहेरेंट लाइक इट कम्स फ्रॉम इनसाइड, राइट। तो ये चीज़ें जो है वो किसी के सोशली आपकी जो मोरालिटी है वो किसी सोशल लॉ या रूल पे बेस नहीं कर रही है। तो यहाँ पे आप बहुत ही ये चीज़ को क्लियरली देख पा रहे हैं कि किसी की लाइफ सेव करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है देन ऑफ जस्ट ब्रेकिंग लॉ। प्लस ये भी होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर किसी की लाइफ बच गई है दैट डजंट मीन जिसने लाइफ सेव किया है उसको कुछ ना कुछ उसको पनिश किया जाए या उसके स्टीलिंग के लिए उसके साथ कुछ गलत हो। मीनवाइल आप ये सोचते हैं कि अगर भला हो रहा है तो सबका ही भला हो एंड दे एवरीवन शुड get a good end, right? So this is all about our thinking exercise. So thank you for your patience. Bye.